हम आपको दिखाएंगे कि इस बार के बजट से कौन क्या चाहता है। रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन देश का बजट पेश करने वाली हैं और इससे पहले पूरे देश में यही चर्चा है कि इस बार के बजट में किसे क्या मिलने वाला है। बिहार को पिछले बजट में केंद्र सरकार ने काफी तरजीह दी थी, लिहाजा इस बार भी बिहार को बजट का बेसब्री से इंतजार है। खासकर बिहार के किसानों को। कृषि प्रधान देश भारत में बिहार की बात करें तो यहां 75% के करीब आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है और इसके बावजूद बिहार के किसानों की आय अभी भी देश के कई राज्य से कम है। ऐसे में बिहार के इस बार के बजट से किसान क्या चाहते हैं, यह जानना भी जरूरी है। मां गंगा के तट पर बसा बिहार, इस राज्य में नदियों की धारा हर ओर से बहती है, जो यहाँ की जमीन को खेती के लिए सबसे उपजाऊ बनाती है। कृषि प्रधान राज्य बिहार में लगभग 75% की आबादी खेतीबाड़ी पर निर्भर है, पर संसाधनों के अभाव में बिहार के किसान कई समस्याओं का सामना करते हैं। हम इस वक्त मिथिलांचल के इलाके में हैं और हमारे साथ कुछ स्थानीय किसान भी हैं। इस वक्त हम एक खेत में ही मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूर्यदेव सिंह हुआ। अच्छा सूर्यदेव जी, ये बताइए कि आप खेती वगैरह करते हैं ना? करते हैं। ये बताइए कि इस बार जो आम बजट पेश होने वाला है, एक किसान के तौर पे आप क्या चाहते हैं कि इस बजट में ऐसा क्या कुछ हो कि किसानों को राहत मिले? यहाँ मध्यम वर्गीय किसान है पूरे बिहार में, तो किसान के हित में होगा कि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाए, हटिया का सौंदर्यीकरण किया जाए। हटिया लगता है लेकिन बेतरतीब ढंग से लगता है, मतलब बेहतर मार्केट चाहते हैं। बेहतर मार्केट चाहते हैं। फिर केसीसी लोन है उस समय पर नहीं मिलता है, पैक से हमको कोई फायदा होता नहीं है, तो केसीसी लोन भी समय पर मिले। वैसे तो बिहार सरकार ने किसानों के लिए कृषि रोड मैप बनाकर किसानों के हालात सुधारने के लिए कई कदम उठाए, जिसका फायदा भी किसानों को मिल रहा है। लेकिन अभी अन्नदाताओं के सामने कई ऐसी समस्या है जिसका निदान बिहार के किसान चाहते हैं और इसके लिए उनकी उम्मीद टिकी है इस बार के केंद्रीय बजट पर। 91% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, जिससे आधुनिक खेती करना मुश्किल होता है। उत्पाद के लिए बड़ा बाजार आसानी से उपलब्ध नहीं होता। सीधे बाजार तक पहुंच न होने से बिचौलिए फसल का सही मूल्य नहीं देते। छोटे किसानों को बैंक लोन मिलने में कठिनाई होती है। महंगे बीज और उर्वरक किसानों को साहूकारों का कर्जदार बना देते हैं। बिहार के किसान बड़ी संख्या में आज भी पुरानी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या किसानों को बेहद परेशान करती है। बिहार में अभी भी किसान मानसून की खेती पर ही निर्भर करते हैं, जो कई बार धोखा दे जाता है। पानी हम लोगों का खेत में नहीं पहुंच रहा है, पूरे हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। खेती पूरे किसान, बिहार के लिए किसान के किसी समय पर पानी नहीं मिलता है। हमारी पानी जाता है पंजाब, बिहार से होते हुए। बिहार का किसान पानी के लिए तपस्या कर रहे हैं। हम लोग के प्रत्येक किसान को, बिहार वासी को पानी चाहिए। सब्सिडी पहली बात तो चाहिए किसान के लिए। और बिहार में देखा जाए तो नदी की कमी नहीं है, ठीक है, फिर भी सूखा आ रही है। तो हम चाहते हैं हम लोग कि नहर प्रणाली ऐसा मतलब डेवलपमेंट हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि सूखा की स्थिति जो है वो कम किया जा सके। और मतलब पानी का अपव्यय नहीं हो और पानी का सही यूज हो जाए। हाँ, सही यूज है। सिंचाई प्रबंधन और प्रणाली पे ध्यान दिया जाए। इस बार के केंद्रीय बजट से बिहार के किसानों को कई सारी उम्मीदें हैं। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव कहते हैं कि इस बार का बजट किसानों के लिए बड़ा तोहफा लेकर आएगा। ये प्रावधान है कि जब बजट प्रस्तुत होने वाला होता है तो बिहार के वित्त मंत्री स्वयं मुख्यमंत्रियों से, वित्त मंत्रियों से बैठक लेकर के किस क्षेत्र में कितनी राशि की आवश्यकता है, मोटे मोटे तौर पर फीडबैक लेते हैं। और इस बार भी हमारे राज्य से हमारे जो मंत्री हैं वो गए थे और अपनी बात को रखा है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। इससे पहले पूरे देश में बजट को लेकर चर्चा तेज है। किसानों को इस बार के बजट से बेहद उम्मीद है। अब देखना होगा वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों के लिए, खासकर बिहार के किसानों के लिए क्या सौगात निकलती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।